तो मशूका यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश करते हैं जमींदारों का जुल्म, प्रधान का खून उर्फ डाकू बनी सुनीता। तो आप चाह सकते हो? ठीक है मेरे लाल, खुश रहो। माँ, मेरा तो इंतजार करना, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। देखा फिर, अपना बेटा हमसे भी ज्यादा अक्लमंद है। इसी बात से तो कहते हैं कि जैसी शिक्षा दोगे बेटा वैसा ही कद पे चलेगा। चलो चल करके थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद कोई दूसरा काम करते हैं। ठीक है, चलो। दोस्तों, या खुदा, क्योंकि मैंने पुलिस इंस्पेक्टर ट्रेनिंग के लिए मैं भोपाल जा रहा हूं। अगर इस बीच हम अपने दोस्त विजय सिंह से मुलाकात नहीं हुई तो मेरा दोस्त विजय सिंह मेरी याद में न जाने क्या न कर डाले। इससे पहले हमें अपने दोस्त विजय सिंह से मुलाकात करना है, और वो न जाने इस समय कहाँ हो। मेरे दोस्त विजय, हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, हो साथी रे। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। मुझे मालूम पड़ता है मेरा दोस्त अनवर कहीं को जा रहा है, लेकिन ठहर जा मेरा दोस्त अनवर, विजय तेरे पास में आ रहा है। अनवर मेरे भाई, अनवर रुक जा, तुझे विजय की कसम, रुक जा मेरे भाई, तुझे विजय की कसम, मैं तेरे पास में आ रहा हूं मेरे भाई अनवर। और छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम। रुक जा मार, मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, जन्म जन्म नहीं, सात जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी। अरे विजय, तू कहाँ है मेरा यार? क्या मेरी आवाज तेरे कानों तक नहीं पहुंची? विजय देख, अनवर तुझे छोड़ के आज भोपाल जा रहा है 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए। वो साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना। वो मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे।
मेरे भाईजान। अरे विजय क्या बोल मेरे यार, मेरी आवाज तुझे सुनाई नहीं दी? मैं कब से पुकार रहा था। विजय तू कहाँ है? मेरी आवाज सुनकर मेरे पास दौड़ता हुआ चला। नहीं मेरे दोस्त अनवर, जब मैं तुझे आवाज दे रहा था अनवर मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी जिंदगी रुक जा, तुझे पीछे की कसम, लेकिन तुझे आवाज नहीं सुनाई दी। विजय बोल। तेरी ही आवाज सुनकर मैं दौड़ता हुआ तेरे पास चला आया हूँ। विजय कहो। तेरी ही आवाज सुनकर मैं यहाँ पर ठहरा हूँ। मेरी आवाज सुनकर? हाँ, वरना तू काफी दूर निकल जाता। मैं बहुत दूर पहुंच जाता, क्योंकि यहाँ से स्टेशन थोड़ी दूर बचा है, नहीं तो अब तक मैं स्टेशन पहुंच जाता। अच्छा, सारी बात ऐसे ही करे क्या करोगे या मुझसे कुछ और बताओगे? बोलो तुम, यानी मुझसे क्या पूछना चाहते अच्छा हो? पूछना चाहता हूँ, बोलो अब्बू जान का क्या हाल है? ओह विजय, कहो। तू ये जानना चाहता कि मेरे अब्बू जान कैसे हैं? हाँ विजय, मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक की रहमत और करम से सारा मेरा परिवार खुशी से गुजर बसर करता है। मेरे भाईजान, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि तू हमेशा सलामत रहे। और मेरे दोस्त कहो। ये बता, तूने मेरे अब्बू जान का तो हाल चाल पूछ लिया, जी हाँ। लेकिन तूने अपने पिताजी का हाल चाल मुझसे नहीं बताया। ओ, और मेरी माँ कैसी है? हाँ माँ भी बहुत अच्छी है। अच्छा। और पिताजी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें याद क्या करते हैं? हाँ और क्यों अच्छा, नहीं, क्योंकि एक हफ्ता हो गया है क्योंकि हम तुम्हारे घर पर नहीं पहुंचे हैं। अच्छा सारी बातें छोड़ो, बोलो क्या मैं बात है? आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोल मेरे यार, क्या बात आज है? आज खुशी का ठिकाना तुम्हारे दिल के ऊपर नहीं, लेकिन मैं तुझे मालूम होना चाहिए, क्योंकि तू ही मेरी जिंदगी है यार, और तू ही मेरी जान है। अरे वो मैं जानता हूँ, अरे मैं ही नहीं, यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि शरीर तो है, लेकिन इसमें धड़कने वाला दिल सिर्फ एक है। मेरे दोस्त बोल मेरे भाई। यार, क्या बात है? जब जब तू कभी लौट कर आया करता था या कहीं जाया करता था तो मेरे लिए कुछ खाने के वास्ते लेकर आता। ठहर मेरे दोस्त विजय, ठहर मेरा यार। विजय, उसमें तेरे खाने के लिए कुछ नहीं है, अच्छा। उसमें मेरे पहनने के लिए 2 जोड़ी सिर्फ कपड़े हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। आखिर तुम मार्केट गया होता तो इस कपड़ों की क्या जरूरत थी? मेरे दोस्त, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ और ना ही मैं किसी बाजार को जा रहा हूँ। मेरे दोस्त, मैं आज इस थैले को लेकर के और 2 जोड़ी यानी कपड़े लेकर के मैं सच के कहीं और जा रहा हूँ। तो ठहर जा, तुझे विजय की कसम मेरे दोस्त अनवर। ठहर, बार बार दोस्ती में कसम दिया नहीं करते हैं। आखिर जो भी कहना है साफ साफ कह, लेकिन दोस्ती की सौगंध मत देना मेरे यार। नहीं, तुम्हें आज दोस्ती की सौगंध खानी होगी मेरे दोस्त। तुझे विजय की कसम, सर पे हाथ रख के सौगंध खा कि मैं विजय तुझसे कुछ छूट नहीं बोलूंगा। दोस्तों, मेरा विजय दोस्त बहुत भोला है, अभी छोटा सा है, अभी नादान है, बगैर सौगंध लिए अपने मुख से कुछ नहीं कहेगा। ठीक है विजय, मैं तेरी सर की सौगंध खाता हूँ कि जो भी कहूंगा वो सत्य कहूंगा। तो सुन, तो हो के तैयार मेरे दोस्त अनवर, अभी हो के तैयार, और मेरे दोस्त अनवर अभी बांधे बिस्तर, पता वो कहाँ जा रहे, माजरा कुछ समझ में और न आए मेरे दोस्त अनवर, बहुत खुश नजर आ रहे, माजरा कुछ। तो तू ये जानना चाहता है कि मैं तैयार होकर के और ये बैग थैला लेकर के कहाँ जा रहा हूँ? जी हाँ। सुन मेरे यार। कहो मेरे भाई। तो पुलिस इंस्पेक्टर कांचा भरा पड़ता, ट्रेन के वास्ते मैं बुलाया गया,
दोस्त भोपाल महिष घड़ी। जा रहा दोस्त भोपाल महिष घड़ी, पुलिस स्टेशन अनवर बनाया गया। जा रहा दोस्त भोपाल। अरे मेरा दोस्त विजय, मैं पढ़ाई करते करते एक फॉर्म अप्लाई किया था जी हाँ। जिसमें मुझे ट्रेनिंग के लिए मेरा नाम है। हमें ट्रेनिंग के वास्ते भोपाल जाना है। ओ, भोपाल जा रहा है। जी हाँ। अच्छा, अब तो मैं और तू हमेशा हमेशा दूर रहा करते थे, लेकिन आज के बाद जब तक तू ट्रेन करेगा ना, तब तक ये विजय तेरे साथ ही रहेगा। ओ, विजय कहो। देख, ट्रेनिंग के वास्ते मुझे जाना है। वहां तू जा करके क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? हाँ। बोलते हो तू क्या करेगा? अरे जब तक तू सोकर जगेगा तब तक मैं खाना पका डालूंगा, और खाना खाकर मैं और तू जहां तू ट्रेनिंग करेगा पीछे बैठा बैठा धाय धाय की आवाज विजय, गाओ। तुझे मालूम होना चाहिए, अरे मेरी ट्रेनिंग है। हमें खाने पीने की व्यवस्था हमें जो कैंटीन से मिलेगी। जी हाँ। वहां पर तू जा करके तू वहां पर क्या करेगा? और वैसे विजय, तू ये जानता है कि तू अपने माँ बाप की एक इकलौती संतान है। जी हाँ। अगर तू जो है छोड़ करके चला गया तो यानी पिताजी और माँ, पिताजी माँ तेरी याद में न जाने जो है क्या से जो है क्या ना जो है गुल खिला दें। इसलिए मेरे दोस्त, 6 महीने की बात है, 6 महीने की ट्रेनिंग हम पूरी करके हम तत्काल वापस आ जाएंगे। आ जाएगा? हाँ। 6 महीने के बाद। और अजय देख, तू हमेशा भोलेपन की बातें जो है यानी किया करता है। अजय जी हाँ। अरे मेरी ट्रेनिंग चला जाने के बाद मेरा दोस्त, तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी के यार कभी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा ताकि मैं तेरे और बाप के नाम के ऊपर कलंक बन जाऊं। वैसे विजय, तुझे मालूम होना चाहिए क्योंकि शाम को 5 बजे मेरी जो ट्रेन है। जी हाँ। इस समय 4 बजने को है, 1 घंटा सिर्फ जो है बचा है, और यहाँ से 2 किलोमीटर स्टेशन दूर है। हाँ। वहां तक जाने में शेष समय जो है लग जाएगा। अगर हम यूं ही बातें करते रहेंगे तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। ओ, ये तो बात सच तूने कहा मेरे भाई। अच्छा सर्वर मेरे दोस्त, लेनवर मेरे भाई, और जाते जाते एक बात याद रखना। वो कौन सी? मेरे दोस्त, ऐसा ना हो तुझे आने में लेट हो जाए और तेरे दोस्त विजय की तेरी मुलाकात न हो। ये तू क्या कह रहा है? अरे मेरा विजय मुझसे कभी जुदा नहीं हो सकता है। हम अपने विजय को कष्ट में नहीं जो देख सकते हैं। अरे मैं सब कुछ देख सकता हूँ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। भैया मेरे भाई अनवर, बोल। जब काफी दिन हो जाएंगे तेरी मुलाकात नहीं होगी, ये आंखें तरस जाएंगी तेरा रास्ता देखते देखते। 6 महीने की बात है। अगर 6 महीने के बाद तू नहीं आया, आंखें तेरा रास्ता देखते देखते थक जाएंगी, तो विजय क्या करेगा? विजय क्या करेगा? विजय एक बागी बनेगा। खामोश! अगर तू बागी बन जाएगा तो मेरे माता पिता, तुम्हारे माता पिता जो है क्या करेंगे, और हमारे अब्बू जान तुम्हें क्या कहेंगे? मेरे भाई, यहाँ के लोग क्या कहेंगे कि एक अनवर खां का दोस्त इतना शरीफ था और वो बागी बन गया। ताकि तेरे मिलने के लिए एक हाथ में तेरे पिस्तौल होगा और दूसरे हाथ में हथकड़ी होगी। विजय आगे आगे भागता होगा और तू पीछे से गोलियां चलाता। मैं तुझे कभी कैद हुए नहीं देख सकता हूँ। अरे मैं तेरे हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां, ये देखने से पहले अनवर खां के दम को निकल जाना चाहिए। हम तुझे कभी हथकड़ियों में नहीं देख सकते हैं। चल मेरे भाई, नहीं तुझे देर हो जाएगी, जा। आज मेरा
दोस्त भोपाल पुलिस स्टेशन के ऊपर जा चुका है। चलता हूँ, उधर मेरी माँ और मेरे पिताश्री मेरा इंतजार करते होंगे। हेलो भाई, जब से बनई लाग हैं अरे खाना भी स्कूल न माँ, पढ़ाई घुस गई चूल्हे माना। जब से खिचड़ी बद 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 पाकई नरी काल है कटोरा झांकई खिचड़ी। खिचड़ी बद 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 पाकई नरी काल है कटोरा झांकई। मैडम पीली रही है, मैडम पीली रही है सूटर अब स्कूल में पढ़ाई घुस गई। शंकर की कहो, ग्राम में प्रोग्राम सभा के अंदर कोई शर्त आने की जरूरत नहीं करती। अरे मालिक, आपके होते हुए आपकी रैयत में कहाँ इतनी दम जो आवाज कोई उठाए? और कभी नहीं सकता, कभी नहीं। अपना नहीं आता तो अपना फिखौरे। नौकर, जब तक हमारा मित्र ठाकुर पवन सिंह नहीं होते तब तक न जाने क्या बात है, ठाकुर भवन सिंह के दिल में चैन नहीं हो। सही कहते मालिक, आइए बैठिए। है मेरे दोस्त, लेकिन आज आखिर ये मैं जानना चाहूंगा मेरे दोस्त कि इस वक्त चौपाल के अंदर बैठकर आप क्या सोच रहे हैं मेरे दोस्त? मेरे दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं प्रोग्राम सभा हमारी रैयत है, सच कहा मेरे दोस्त। हमारी प्रजा है। आज तक ठाकुर भंवर सिंह कभी किसी के आंखों में आंसू नहीं देखा। सच कहा मेरे दोस्त। और आपको तो मालूम होना चाहिए कि राजा प्रजा से होता और प्रजा राजा से। सच कहा मेरे दोस्त। ये जब तो राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पस्तुल है जैसे राज मकान। सच कहा मेरे दोस्त। तफरीफ लाइए मेरे दोस्त। किसान ले आएंगे, मेरे पड़ी जाते हैं। जयराम भैया, जयराम ठाकुर साहब। आधो किसान, हाँ ठाकुर साहब। जब भी देखा था तो हमें बखून नजर, लेकिन आज हमारे पास आए हो तो चेहरे पर उदासी और आंखों पे सुर्खियां। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहा ठाकुर साहब। आधो किसान, और मुझे अपना दाखोदा यो थूकना। आखिर ऐसी कौन सी बात है?
आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो ठाकुर भंवर सिंह की हवेली में आना हुआ? जरूर बताइबा बैठो ठाकुर साहब। और आपसे विनती है सरकार। हाँ ठाकुर साहब, और आपसे विनती है सरकार, मुझे कुछ रुपयों की दरकार। ठाकुर साहब, हम आपके पास एक आसरा लेके आए सरकार। हमका 2000 रुपया दे दो ठाकुर साहब। हमारी बिटिया पढ़ रही है कि पढ़ाई में यहाँ कुछ पैसा लगेबा ठाकुर साहब, राशन पानी लेबा। कैसे ये बात है? हाँ ठाकुर और तो साहब। किसान 2000 रुपये? हाँ ठाकुर साहब। ओ भैया फोन पे बेचारा औधो किसान निहायत गरीब इंसान मुसीबत का मारा हमारे पास आया है। और तुम तो जानते हो कि आए हुए इंसान की सारी इच्छाएं पूरी की जाती है। उसका कहना है कि 2000 रुपया चाहिए मालिक। लेकिन औधो किसान 2000 रुपया तो मैं दे दूंगा, लेकिन क्या करोगे? ठाकुर साहब, तबीयत नहीं बढ़िया रहत, को दवा वाला ही बा, बिटिया पढ़ती हैं, थोड़ा बहुत पैसा बिटिया की पढ़ाई में लगाई थे सरकार, कुछ कपड़ा लत्ता ले ली बा ठाकुर साहब। क्या कहा? तुम्हारी बेटियां जो है उनको अच्छी तरह से पढ़ाते हो? हाँ ठाकुर साहब। वेरी गुड। औधो किसान 2000 की बात करते हो? इस समय वक्त है, कहो तो 5000, 10,000, 20,000 दे दूं? ना ठाकुर साहब, 2000 दे दो, हमारा काम हो जाए ठाकुर साहब। तो बात कर जाए ही, अरे यादो सुनो बात अरे यादो सुनो, तेरा आज तुझे 2000 रुपए और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। किसान को 2000 रुपए दी जाए, और हाँ अंगूठा निशानी भी होना चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब। ठीक है तू किसान, अगर से तुझे 2000 रुपयों की सख्त जरूरत है तो मैं तुझे फौरन 2000 रुपया ना कर। क्या मर गया रे? लो पकड़ो मेरे दोस्त। कि 2000 रुपए मैं दे रहा हूं, और जब भी चीज की जरूरत पड़े तो हमेशा के लिए ठाकुर भंवर सिंह के दरवाजे खुला रहेंगे। चलो दस्तखत करो, ताकि औधो किसान हमें याद रहे कि किस तारीख को लेकर गए थे। और हाँ औधो किसान, इस पैसे को जल्दी ख्याल करना। भैया हमारा नाम अवधू किसान है। हम तो भैया रहन तो ठकुर, लेकिन अब गरीबी पूत का बताइला। सच कहते हो नौकर, गरीब हो इंसान हो जाता है तो जातियां चली जाती हैं। जाहिल हो। हमारा नाम अवधू किसान है और बाप का नाम तौले राम रहा है।
मरी गए भैया अरे भैया उनका बहुत दिन हो गए पूत। इससे बात क्या कर जरूरत है रे? हाँ, पैसा इसे देना है, उससे दस्तखत करो। भैया हम पढ़े लिखे तो हन्ना हम अंगूठा करी थी भैया। अब हमें बुढ़वा से ना अंगूठा कराई हो। अवधो किसान अंगूठा किया नहीं जाता, अंगूठा बल्कि लगाया जाता है। नौकर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अवधो किसान पढ़ा लिखा है नहीं, इसलिए अंगूठा लगाने की बात करता है। मालिक अब भाई पूर होगा हमको दे डारा दो जने। क्या रे? अब महीना पूरेगा हमको दे दो। तनख्वाह की बात करो। तनख्वाह तो नहीं, पैसा हर महीने में जो तनख्वाह देते हैं। महीना में नहीं देते हो, महीना निकल जाता तब देते ना। तुम हो पूरे जाहिल, जब भी जरूरत पड़ेगी तभी तो तुम लोगे। हाँ? तो हमको दे दो, हमारे वहाँ कुछ होए वाला है। समझ गया, तू तो हमारा नौकर है। हाँ, तेरे लिए तो हमेशा खजाना खुला ही रहता है। बाल बच्चा होए वाला है। और तो निशान? ठाकुर साहब पैसा न बदे ही अपनी का सब पैसा न बदे हो ही नहीं देते है। जाओ, अपना ख्याल रखना, और जब भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर। ठीक है ठाकुर साहब। भैया छुट कन्या, हाँ बड़कन